है कि जेडीएस से एमएलए की टिकट मिलेंगे हुमनाबाद से? 100%। अगर अब्दुल रहमान गोरे साहब को अगर टिकट मिलती है तो उनका साथ देने के लिए तैयार है? जैसे कि राजशेखर पाटिल साहब हैं, सिद्धू पाटिल साहब हैं बीजेपी से, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि हुमनाबाद से सीएम इब्राहिम साहब भी ऐसा टिकट मिलने वाली है बोल के। तो आपको आपको क्या लगता है? इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में, अब देखिए एक शौकत अली साहब का भी नाम है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आपको हुमनाबाद से जेडीएस से अगर एमएलए की टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या? अगर जिसको भी मिला वो उसका साथ देंगे? जी, तो चलो, आपको अगर टिकट मिलती भी है जेडीएस से, आप एमएलए बनते भी हैं, तो बनने के बाद में क्या क्या एम है आपका? क्या यहाँ पे बहुत सारे खामियां हैं आने। तो इससे पहले आवाम की क्या क्या खिदमत करें आप? पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं? जी, अब हुमनाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय 696 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, शिवपुर गली, टीपू सुल्तान चौक, हुमनाबाद। नॉलेज पार्क हाई स्कूल के एचबी कॉलोनी नियर उमर मस्जिद, बसवा कल्याण। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में, अब देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो असेंबली इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन की तैयारी अभी से यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हर एक पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे। तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि जेडीएस से भी कई लोग यहाँ पर एमएलए के उम्मीदवार के लिए, जो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। तो उसमें एक शौकत अली साहब का भी नाम है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस एमएलए टिकट के लिए वो क्यों ख्वाहिशमंद हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। तो देखने में आ रहा है कि सर यहाँ पर जेडीएस से हुमनाबाद में एमएलए के उम्मीदवार बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप एमएलए के ठहरने की वजह क्या है सर, और जेडीएस ही क्यों चॉइस करें आप? मैं इंडियन न्यूज़ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहला इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए इलेक्शन को ठहर रहा हूँ कि आवाम की खिदमत करना, आवाम के उनके हर दिन के मरहले में मैं हिस्सेदारी बना, मेरा मेन मकसद है। पहले से मैं इवन सियासत में आने से पहले भी मैंने हर एक के सुख दुख में साथ रहा हूँ, और हर एक के कामों में मैं काम करते आया हूँ जी। और जेडीएस क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ बोले तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के अंदर रीजनल पार्टी का दौर है, रीजनल पार्टी ही काम कर रही है। पिछला रिकॉर्ड देखिए, जितने भी अपॉइंटमेंट हो गए हैं, किसानों के बारे में काम जो भी करे हैं, कुमारण्णा देवेगौड़ा जी ने ही करे हैं। उनके पीरियड में 1 लाख टीचर अपॉइंटमेंट किए थे, और अदर्स डिपार्टमेंट में भी पूरे वैकेंसी फुलफिल कर लिए वो लोग। दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के बारे में काम करते हैं, वरना ना अनएम्प्लॉयमेंट के यूथों के बारे में काम करते हैं, ना किसानों के बारे में काम करते हैं, ना और दुनिया के मसले ये हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्व करने के नहीं चाहते। कुमारण्णा एक ऐसा है, यह है चेहरा है कि कर्नाटक की तरक्की की एक सिंबल है वो। और साथ ही साथ बंडेप्पा साहब जो हमारे बीदर के साउथ के जो एक्स मिनिस्टर साहब हैं, सिटिंग एमएलए जो हैं, वो भी उनके नक्शे कदम पे चलते आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी से इम्प्रेशन होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया है, और मैंने ये पार्टी से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने की उम्मीद करता हूँ, नियत कर रहा हूँ। जी, आपको लगता है कि जेडीएस से आपको एमएलए की टिकट मिलेंगे हुमनाबाद से? 100% पार्टी हाईकमांड अश्योरेंस दिए हैं, और हमारे लीडरों में बड़े उन्होंने भी अश्योरेंस दिए हैं कि आप वर्क करिए, जिसको भी हम टिकट देंगे आप सब मिलकर काम करना है बोल के बोले हैं। हम उनके आर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। जी, अगर आपको हुमनाबाद से जेडीएस से अगर एमएलए की टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या? अगर जिसको भी मिला वो उसका साथ देंगे? जो पार्टी में आज जेडीएस में ज्वाइन हो, मेरा खात्मा भी उसी पे हो जाएगा, वही पार्टी पे। जी। मैं पार्टी दल बदलू नहीं हूँ, ना दूसरों के जैसे प्रोफेशनल ये नहीं हूँ। मैं आवाम की खिदमत करना, आवाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और यहाँ एंटायर डेवलपमेंट हुमनाबाद की करने के लिए मैं उतरा हूँ। यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जिसको भी अगर टिकट मिलेंगी उसका साथ देंगे आप? 100% पार्टी के स्टैंड पे रहेंगे हम। पार्टी जिसको भी टिकट देंगे, किसके भी अंडर में काम करने के लिए बोले तो हम उनसे बराबर साथ देंगे।
जी, तो चलो आपको अगर टिकट मिलती भी है जेडीएस से, आप एमएलए बनते भी हैं, तो बनने के बाद में क्या क्या एम है आपका, क्या क्या मकसद है, क्या क्या ख्वाहिश करके रखें, क्या क्या काम करने के लिए यहाँ पर आप सोच के रखें स्वयं हुमनाबाद शहर में? हुमनाबाद शहर के लिए तो एंटायर डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे खामियां हैं, आने वाले वक्त में बताएंगे हम क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या यहाँ ड्रॉबैक है, क्या क्या ये है। शायद ऐसा कभी डेवलपमेंट होगा बेराज पटेल साहब के बाद, अगर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगा तो हमारे अंडर भी हो जाएगा, बल्कि मुझे उम्मीद है। जी। तो आपको लगता है कि यहाँ से बहुत बड़े दिग्गज यहाँ पे लीडर्स हैं, जैसे कि राजशेखर पाटिल साहब हैं, सिद्धू पाटिल साहब हैं बीजेपी से, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आने वाले दिनों में सब मिलेंगी बोल के। तो उतने दिग्गज लीडर में इतने बड़े इसमें आप जीतेंगे, आपको ऐसा लगता है? मेरी पहचान उतनी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझूंगा। कुमार अन्ना, बंडेप्पा साहब और देवेगौड़ा जी के जो पार्टी की जेडीएस की जो सिंबल है, वही हमारी पहचान है, वही ताकत है। आवाम अच्छा जानती है कि वो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट कौन है, क्या है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं हमारी पार्टी के बारे में, हमारे लीडर के बारे में, हमारे पार्टी की थ्योरी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। हमको 100% उम्मीद है, आवाम हमारे साथ देंगी, आवाम हमारे साथ है, 100% हम जीतेंगे। चलो, अभी आप टिकट मांग रहे हैं हुमनाबाद से एमएलए के लिए, तो इससे पहले आवाम की क्या क्या खिदमत करें आप पहले? मैं सियासत में, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो पहले नहीं था, रिसेंटली ज्वाइन हो गया हूँ। पहले से 20-25 साल से मैं पॉलिटिक्स में रहा, यानी बैकडोर से मैं पॉलिटिक्स करते रहा। मैं इवन गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए भी बहुत सारे खिदमत कर रहा हूँ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ। कुमार अन्ना जो फर्स्ट फेज का उनका चीफ मिनिस्टर का पीरियड था, उस पीरियड में बहुत सारे अपॉइंटमेंट करे हम। ए के AW के भी एक बैच कर्नाटक में फर्स्ट टाइम में वही कालफर होगा, तो उसमें भी हम बहुत सारे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। AE के बहुत अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और लेक्चरर्स के, लाइब्रेरियंस के, क्लेरिकल पोस्ट के बहुत सारे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मैं आइंदा आपको वो सब लिस्ट दूंगा, अगर हम क्या क्या हम काम करें, और ये सब काम का नतीजा भी हमको ये इलेक्शन में हमको एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। जी जी। तो यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि हुमनाबाद से CM इब्राहिम साहब भी ऐसा टिकट मिलने वाली है बोल के, तो आपको क्या लगता है? अगर वो स्टेट के उतने बड़े दिग्गज नेता अगर यहाँ पे आके कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी सबकी खुशनसीबी है कि उनके अंडर में काम करेंगे। वो हमारा हुमनाबाद बहुत तरक्की करेगा, बहुत अच्छा होगा, सब मिल के काम करेंगे। और इससे बड़ी बात क्या होती है? जी। ठीक है, तो अभी आपके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं? बैकग्राउंड के बारे में क्या बताऊँ मैं MA MPhil है, मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट टीच है। मेरा प्रोफेशनली पॉलिटिकल साइंस रहना चाहिए था, कुछ वजह से गरीबी हालत की वजह से मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। अल्लाह का करम है, मैं बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट बड़ा कुछ बना, वो ये काम करा, अच्छा रिस्पांस है मुझे। मैं वो मेरा बैकग्राउंड है, और ये मैं बहुत बेहतर तरीके से थियोरी भी जानता हूँ पॉलिटिकल साइंस की, और प्रैक्टिकल भी मैं अच्छा जानता हूँ। तो मैं दोनों के ये, लेकिन मेरे जो मेरा सब्जेक्ट है उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए मैं आवाम की खिदमत अच्छी करूँगा। जी, अब हुमनाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को यही देना चाहता हूँ, जो जेडीएस के प्रिंसिपल्स को, उसकी जो मैनिफेस्टो है आने वाले दिनों का, वो ख्याल में आप पढ़िए, और उसके तहत ही आप डिसाइड करना है कि रीजनल पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के आवाम की 6 करोड़ आबादी की आवाम की जो खिदमत करने की वो एक ही पार्टी है। या जो इंग्लिश में कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल विद द पीपल, जो कहते हैं हर समाज के हर लोगों की खिदमत करना, उनका डेवलपमेंट करना एक जेडीएस पार्टी से। जी, कितने साल से जेडीएस पार्टी में हैं आप? मैं जब से 94 से मैं मेरा MA जो कंप्लीट होगा तब से मैं उसमें हूँ, मगर एक्टिव नहीं था मैं पॉलिटिक्स में। जी। लीडरों के साथ रहता था, उसके साथ काम करता था, उनके साथ बहुत कुछ करता था। जी, सुनने में आता है कि शौकत अली साहब मेहराजुद्दीन पटेल के भी साथ थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मेहराजुद्दीन पटेल साहब के साथ बहुत रहे, और उनके ही डायरेक्शन पे आज हम जो भी आज हैं, जो सियासत में शऊर आए हमको, उन्हीं की बदौलत से आया। जी, नहीं तो हमको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं था उतना।
जितना उनके साथ रह के हमको जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, जो नॉलेज आए, जो भी हमको करने की सलाहियत है, उनकी जो नेक इरादे थे वो उनकी वजह से आए। जी। तो अभी यहाँ पर हुमनाबाद में तीन चेहरे का जो नाम चर्चे में आ रहा है कि शौकत अली साहब, अब्दुल रहमान गोरे साहब और सीएम इब्राहिम साहब। अगर अब्दुल रहमान गोरे साहब को अगर टिकट मिलती है तो उनका साथ देने के लिए तैयार है? 100% उन्हीं का साथ देने के लिए तैयार हूँ। जो भी जिसको भी मिला है उनके एक दूसरे को एडजस्टमेंट होकर काम करेंगे। या उनको मिला तो मैं सपोर्ट करूँगा, मुझे मिला तो उन्होंने सब सपोर्ट करना पड़ेगा। पार्टी के डायरेक्शन से, हाईकमांड के आर्डर का हम ओबे करना पड़ेगा हर एक को। जी, ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिली आप कांग्रेस में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कि में नहीं जाएंगे, आए इसमें रहेंगे, इसमें फाइनल तक इसमें करेंगे। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया कोई। ओके, तो ये थे हमारे साथ में शौकत अली साहब हैं। तो क्योंकि वो बता रहे कि हुमनाबाद से अगर किसी को भी वो टिकट मिलेंगी बस उनका वो साथ देने के लिए तैयार हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखे हैं हम। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं हुमनाबाद, बसों कल्याण और गुलबर्गा शहर की बड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू।